My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर जो हमने स्टडी के लिए लिया है वो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। और आज का जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है दो। पहला टॉपिक है हमारा स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर करने जा रहे हैं हमने इसमें पढ़ लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, किस एक्ट के अंदर इसे रिटर्न किया जाता है और क्या कुछ इसकी पार्टीज हैं, ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हमें जानना है कि होता कैसा है, कैसे लिखा होता है, कैसे बना हुआ होता है। तो मेरे बच्चों, इसे चाहे तो हम स्टेप लगाकर A4 साइज शीट पर भी बना सकते हैं और चाहे तो इसे गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर भी लिखा जा सकता है। कैसा होता है देखते हैं इसका स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा, ये जितनी रकम का हम इसमें गुड्स सोल्ड करते हैं उतनी रकम को हमें यहाँ मेंशन करना होता है, उसकी अकॉर्डिंग ही इसकी स्टैंप की जाती है, तब ये लीगली अप्रूवल होता है। मान लीजिए हम 5 लाख का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा ₹5 लाख और यहाँ 5 लाख की राशि के बराबर ही हमें स्टैंप लगानी पड़ेगी ताकि इसे लीगली अप्रूवल मिले। ओके, यहाँ इसी राशि के अकॉर्डिंग स्टैंप लगेगी। ये कहां पे प्लेस पे लिखा गया? ये लिखा गया न्यू दिल्ली में। किस तारीख को लिखा गया? 5 जुलाई को। कौन सा ईयर था? 2020। इसमें क्या लिखा गया है? 2 months आफ्टर द डेट। इस डेट के 2 महीने बाद, 2 months आफ्टर द डेट, इस डेट के 2 महीने बाद पे टू मी, मुझे दे दोगे। कौन लिख रहा है? ड्रॉयर यानी कि सेलर। पे टू मी, या तो तुम मुझे दोगे ये रकम जो उसमें मेंशन करूंगा, और माई ऑर्डर या फिर मेरे ऑर्डर से द सम ऑफ ₹5 lakhs ओनली, केवल 5 लाख रुपए फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जो आप वैल्यू मुझसे रिसीव कर चुके हैं, जो आप गुड्स मुझसे रिसीव कर चुके हैं उधार में, उसकी जो वैल्यू 5 लाख रुपीज है, अब 2 महीने बाद मेंशन डेट के बाद तुरंत मुझे दे देंगे। हाँ, इस मेंशन डेट के जो 5 जुलाई लिखी है इसके बाद जो 2 महीने होंगे उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड भी शामिल होगा। जी हाँ, 3 दिन का ग्रेस पीरियड उसे दिया जाएगा। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जो वैल्यू आप मुझसे रिसीव कर चुके हैं गुड्स के रूप में, उधार गुड्स जो आपने मुझसे लिए उसके 5 लाख मुझे आप दे देंगे। साइन कौन करेगा? लिखने वाला। जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया योगेश, ये सेलर ही साइन करेगा, ड्रॉयर होगा वो ड्रॉयर ही इसके साइन करेगा, और यहां लिखा जाएगा एड्रेस कंपनी का और न्यू दिल्ली प्लेस लिखा जाएगा, ताकि जो इस पर मेकर है उसके सिग्नेचर यहां पर अब हो चुके हैं। फिर इस पे एक्सेप्टेड लिखेगा। कौन? ड्रॉई, परचेजर, वो एक्सेप्ट करेगा ऐसे। जी हाँ, वो एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट करेगा, परचेजर इस पे एक्सेप्टेड लिखकर उस पे साइन करेगा। कौन है एक्सेप्टेड? मिस्टर अनिल। स्टैंप लगेगी उसकी फर्म की, उसकी फर्म का एड्रेस लिखा जाएगा, वो भी न्यू दिल्ली की फर्म है। तो इस तरह से लीगली जो है ये फॉर्मेट जो है आपके सामने मैंने बना दिया है होगा। ये या तो प्लेन पेपर पर इनफ एडुकेट स्टैंपिंग करके बनाया जा सकता है, या फिर ये स्टाम्प पेपर पर भी लिखा जा सकता है जितनी रकम का आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही बिजनेस में लिखा जा सकता है। हालांकि इंटरनेशनल का इसका परफॉर्मेट जो है वो फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे लिखना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अगला टॉपिक है। ये पार्ट ए था हमारा स्पेसिमेन, और बी है एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या फायदे हैं? हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और क्रेडिट। इसमें क्योंकि ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और इसके लीगल डॉक्यूमेंट होने के कारण ही आसानी से उधार माल को बेचा जा सकता है, सेलर बेच सकता है, अब परचेज उधार माल को खरीद सकता है। ये इतना अच्छा लीगल प्रूफ है कि इसमें बिना किसी डर के गुड्स को बेचा जा सकता है, क्योंकि लीगली हम इसे आफ्टर द टाइम रिसीव कर सकते हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, और इस पे प्रॉपर स्टैंपिंग होती है, बकायदा इस पे एक्सेप्टेड लिखना पड़ता है। हाँ, इसे मेकर बनाता है, ड्रॉयर बनाता है, और एक्सेप्टर को एक्सेप्टेड लिखकर इस पर साइन करने होते हैं, लीगली अप्रूव्ड होता है। फर्म बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लीगली बनाकर जो सेलर है, जो मेकर है, वो आश्वस्त हो जाता है कि मेरी जो पेमेंट है पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर के कैश ट्रांजेक्शंस की लेना क्या है, कैश देना कहाँ है, कैश उसको प्रॉपर अरेंज आगे के लिए भी कर सकता है। तीसरी बात, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। जी हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा, क्योंकि ये लीगल ऑथराइज्ड है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, और इसके जो ये मेकर लिखता है तो ये उधार लेने वाले पे लिखता है, और पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो इसको दे देता है, अगर दोनों फर्मों की रेपुटेशन अच्छी है, लिखने वाले की भी, ठीक है, और जिसने एक्सेप्ट किया है उसकी भी,
तो जिसने एक्सेप्ट किया उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो इसे बैंक समय से पहले, हाँ गिवन टाइम से पहले, जैसे कि मैंने यहाँ 2 महीने टाइम लिखा था, 1 महीने में भी अगर जरूरत पड़ जाती है तो इसे बैंक को दिया जा सकता है। और बैंक जो है इसे मैच्योरिटी टाइम से पहले भी कुछ जो है रकम काट कर हमें दे देता है। तो इसके ऊपर डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी होती है, हमें पैसा प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए 5 लाख का है और कंपनी को 1 महीना पहले ही 5 लाख रुपए की जरूरत है, 5 या 4 लाख रुपए की जरूरत है, तो कंपनी इसे डिस्काउंट करवा सकती है। तो उसके बदले में बैंक कुछ रकम काट कर बाकी जो रकम है वो इस बैंक को दे देगा और मैच्योरिटी डेट तक वो बिल अपने पास रख लेगा। मैच्योरिटी डेट पर उसे जब दूसरे से, क्योंकि ये बीरर हो जाएगा बैंक अब, तो बीरर को रकम उसके आदेश पर, ड्रॉयर के आदेश पर जो है ड्रॉइंग दे देगा, ये पेई बन जाएगा तब बैंक। डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी इस पर अलाउड है। चौथा, इंडोर्समेंट पॉसिबल। जी हाँ, इंडोर्समेंट को समझाता हूं, ये किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। मान लीजिए एक्स ने गुड्स बेची वाई को, ठीक है। अब एक्स ने बेची है तो एक्स वेंडर है, यानी कि यहां सेलर है, और वाई ने खरीदी है तो वाई क्या है, बायर है। अब ये ड्रॉयर है, ठीक है, और ये जो इसने एक्सेप्ट किया है बिल, ये ड्रॉई है। एक्स अगर मान लेता है जेड से, और ये जेड के पास ये बिल रखवा देता है, क्योंकि साइन होके बिल जब आएगा वो एक्स के पास आ जाएगा। ये बिल को यहां रखवा देता है जेड के पास, एक्स के पास से बिल चला जाता है, जेड के पास बिल रखवा देता है, तो ये जेड को इंडोर्स कर सकता है, ये बिल जेड को दे सकता है, क्योंकि एक्स जेड से माल उठाता है, एक्स जेड से माल खरीदता है, तो जेड क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर ने पैसे लेने हैं तो उसके पास बिल रखवाया जा सकता है, अर्थात एक्स जेड को बिल इंडोर्स कर सकता है। इसमें इंडोर्समेंट पॉसिबल है कि जब भी पेमेंट आएगी जेड को पेमेंट रिसीव हो जाएगी, इससे एक्स को माल उधार मिलता रहेगा और वाई को उधार वो देता रहेगा। जी हाँ, आगे है रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। ये एक प्रकार का मेकर के द्वारा, ड्रॉयर के द्वारा ड्रॉई को आदेश है कि इसमें लिखित डेट जो है, जो रकम इसमें लिखित की गई है, वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर मुझे आपने दे देनी है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इसीलिए बार बार रिमाइंडर देने से भी आप बच जाते हैं। अगर हम बार बार रिमाइंडर दें तो उससे जो है हमारा व्यवहार बिजनेस का खराब होता है, हमारा टाइम खराब होता है और दो बिजनेस पक्षकारों में आपस में मनमुटाव भी हो सकता है। तो ये जब लिख दिया जाता है तो वो लीगली बाउंड हो जाता है, कौन देने वाला, कि विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो उस पेमेंट को देगा। तो रिमाइंडर से भी बचा जा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखकर। जी हाँ, अगला है फायदा, कन्वीनियंट मींस ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट। जब हम व्यापार इंटरनेशनली करते हैं, जब हम दो पड़ोसी देश व्यापार करते हैं आपस में, तो उस समय भी ये जो बिल लिख दिया जाता है तो वो लीगली अप्रूव्ड होता है, इसका एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया जाता है स्टाम्प पेपर पर। तो इसमें जो एक्सेप्टेड करता है फर्म्स, वो लीगली डॉक्यूमेंट को अपने पास एक्सेप्टेड करके और मेकर को भेज देते हैं, मेकर अपने पास लीगली इसको रख लेता है और फॉरेन पेमेंट्स जो है विद इन टाइम जो है इससे रिसीव की जा सकती हैं, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाया जाता है। अगला है इंटरेस्ट से जो व्यापार की सुविधा है वो बनी रहती है, चाहे वो इंटरस्टेट इंटरनेशनल हो या फिर नेशन के अंदर ही व्यापार किया जा रहा हो, दोनों ही स्थितियों में। सातवां है सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। जी हाँ, मनी की बचत हो जाती है सर्कुलेशन में, क्योंकि बिल लिखने से हम लोग पेमेंट का टाइम दे देते हैं और फिर उसको पेमेंट का ट्रांजेक्शन कराया जा सकता है। अब इसमें कैश उठाकर उसको जाके मेकर को या ड्रॉयर को या सेलर को देने की जरूरत नहीं होती। वो नोट जो है, वो जो करेंसी है, हमारी फटने से, टीयर वियर होने से बच जाती है और इसमें तो मनी सर्कुलेशन में सेव रह जाती है और वो फटने कटने से बच जाती है। आठवां जो फायदा हमें है ये कन्वीनियंस फॉर द परचेजर। परचेजर के लिए बहुत अच्छी बात है। परचेजर को लगता है कि आज वर्तमान समय में पेमेंट नहीं है तो भी वो माल रिसीव कर सकता है, उसे क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है, बस उसे एक्सेप्टेंस देनी होती है कि विद इन टाइम, इतने टाइम पर मैं आपको ये माल की जो रकम है, जो वैल्यू मैंने रिसीव कर ली है, इसकी पेमेंट विद इन टाइम दे दूंगा। तो उसके ट्रस्ट पर, इस बिल के ट्रस्ट पर जो है, इस बिल दोनों की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर इस बिल को लिखकर ट्रस्ट बनाया जाता है और फिर जो माल है वो परचेजर को आसानी से मिल जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इसके एडवांटेज समझ आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑन टेलीग्राम और वाया फोन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।